नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान विभूति की जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों और असहाय लोगों की सेवा में लगा दिया। उनका नाम है मदर टेरेसा। 26 अगस्त को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पूरी दुनिया एक मानवता दिवस की तरह याद करती है। आइए जानते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा। मदर टेरेसा का असली नाम था अग्नेस गोंझा बोया जीजू। वे 26 अगस्त 1910 को उस्कूप नामक स्थान पर पैदा हुई। यह जगह उस समय उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। आज इसे उत्तर मैसिडोनिया कहा जाता है। उनका परिवार धार्मिक था। पिता एक व्यापारी थे। जब टेरेसा सिर्फ 8 साल की थी, उनके पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, लेकिन उनकी माता ने सेवा और दया का संस्कार उन्हें बचपन से ही सिखाया। टेरेसा बचपन से ही चर्च जाती थी और ईश्वर की सेवा की ओर आकर्षित थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने सिस्टर ऑफ लॉरेटो नामक संस्था ज्वाइन की और नन बनने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्हें शिक्षा देने के लिए भारत भेजा गया। 1929 में वे भारत आई और दार्जिलिंग में प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वे कोलकाता के सेंट मैरी स्कूल में अध्यापिका बनी। कई वर्षों तक उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उनका मन सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। वे जब भी कोलकाता की सड़कों पर जाती तो देखती कि कितने लोग भूख, बीमारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। 1946 में ट्रेन यात्रा के दौरान उन्हें एक गहरा आह्वान महसूस हुआ। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे स्कूल की नौकरी छोड़कर गरीबों और बेसहारों की सेवा करेंगी। उन्होंने कहा, मुझे ईश्वर का आदेश मिला है कि मैं सभी गरीबों की सेवा करूं। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था बनाई। इस संस्था का उद्देश्य था भूखे, नंगे, बेघर, अपंग, अंधे, कुष्ठ रोगियों और मरते हुए लोगों की सेवा करना। आज यह संस्था दुनिया के 123 देशों में काम कर रही है। 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक आश्रम खोला। यहाँ सड़कों पर पड़े बीमार और मरते हुए लोगों को सहारा मिलता था। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए निर्मला शिशु भवन बनाया, जहाँ आज भी हजारों अनाथ बच्चों की परवरिश होती है। कुछ रोगियों के लिए विशेष अस्पताल खोले। उन्होंने कहा था, यदि आप 100 लोगों को नहीं खिला सकते तो सिर्फ एक को खिलाइए। उनकी सेवा को पूरी दुनिया ने सम्मान दिया। 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और 1979 में उन्हें मिला नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, यह कहते हुए कि उन्होंने गरीबों की हालत सुधारने के बजाय सिर्फ दया दिखाई। लेकिन सच यह है कि मदर टेरेसा ने लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दी। उन्होंने कहा था, गरीबी का सबसे बड़ा रूप है अकेलापन और यह महसूस करना कि कोई आपको चाहता नहीं है। 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में मदर टेरेसा का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद पूरे भारत और दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 2016 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि दी और वे संत टेरेसा ऑफ कोलकाता कहलाने लगीं। मदर टेरेसा का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भाषा, धर्म, जाति से ऊपर उठकर अगर हम इंसानियत के लिए जिएं तो जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, मदर टेरेसा का जीवन एक दीपक की तरह है जिसने अंधेरों में भटके लाखों लोगों को रोशनी दिखाई। यदि यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।